हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय कुमार और आपका इस क्लास में वेलकम है, जो कि है क्लास 10 मैथ चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं का दूसरा भाग। स्टूडेंट्स, पहले भाग में हमने चर्चा किया है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर b जो है भाजक है, b क्या है भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। इसे इस रूप में लिखा जा सकता है। b की जगह पे कुछ भी हो सकता है, b की जगह पे कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, जहां b बड़ा होता है r से और r जो है बड़ा होता है 0 या फिर 0 के बराबर होता है। और इसी पर आधारित यह प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है और हमको दर्शाना है इससे। तो इसको सॉल्यूशन हम लोग इस प्रकार से करेंगे। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर हम लोग को लेना है, क्योंकि बोला है 6q तो उसके जगह पर 6 लेना है, b बराबर 6। इसलिए यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से, ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू 6q प्लस r। इसी रूप में है a बराबर bq प्लस r हम लिखेंगे, क्योंकि कहा गया है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में दर्शाना है। तो b के जगह पे हम 6 लेंगे, 6q bq, यहाँ पे 6q है तो b की जगह पे हम 6 लेंगे और बताएंगे a बराबर 6q प्लस r, जहां पर r क्या होगा लिखना है, जहां r जो है, जहां r छोटा होगा b से, मतलब कि 6 से, और 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। मतलब कि ये जो r जो है, r क्या हो जाएगा, r इक्वल टू होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही होगा, क्योंकि हमें 6 से छोटा लेना है। बहुत ही आसान है। अब हमको एक एक करके सबको दिखाना है, क्योंकि विषम पूर्णांक बोला है तो हमको देखना है कि विषम पूर्णांक उस रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम ऐसे देखते हैं, जब r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 जब हम इसे लेते हैं तो हमें a का वैल्यू क्या मिलता है, हमें मिलेगा a इक्वल टू 6q प्लस r के जगह पर 0, मतलब कि 6q। r क्या मिला, a क्या मिला 6q। r इक्वल टू 1 होगा तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1। r बराबर जब 2 होगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। r बराबर 3 लेने पर a बराबर 6q प्लस 3। r बराबर 4 लेने पर a बराबर 6q प्लस 4। r बराबर 5 लेने पर a बराबर 6q प्लस 5। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, यह किस प्रकार का है, सम है कि विषम है। a बराबर 6q प्लस 0, a बराबर bq प्लस r, मतलब r यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 है। जब कोई भी संख्या को किसी संख्या से भाग लगाते हैं और शेषफल अगर 0 आ जाए, शेषफल अगर 0 हो जाए तो जनरली सम संख्या होती है। क्या होती है, सम संख्या, यानी कि 6q क्या है, क्योंकि शेष में कुछ नहीं बचा है, इसलिए क्या है, सम है। तो ये हो जाएगा आपका सम, इसके जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पर सम। सम इसलिए भी होगा क्योंकि हमने सम संख्या से विभाजित किया है। सम संख्या से भाग करने पर शेषफल अगर 0 होगा, सम संख्या से भाग करने पर शेषफल अगर 0 होगा तो संख्या जो होती है वो क्या होती है, सम ही होती है। तो ये सम है
और सम में अगर हम एक जोड़ते हैं, किसी भी सम संख्या में एक जोड़ते हैं तो विषम आता है, तो इसके जगह पे हम विषम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विषम। फिर ये सम है, किसी भी सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ते हैं तो सम ही आता है, यानी कि यह सम होगा। फिर आगे ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ते हैं तो विषम आता है, यहाँ पे हमको विषम लिखना है। सम संख्या में फिर सम संख्या जोड़ रहे हैं तो सम आएगा, और सम संख्या में विषम संख्या जोड़ रहे हैं तो विषम आएगा। अब देखना है कि विषम कौन कौन है। यहाँ पर पूछा है कि विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो अब हमको देखना है कि विषम कौन कौन है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विषम ये है, अगला विषम ये है और अगला विषम ये है। और इन तीनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 6q + 1 यानी कि 6q + 1 यहाँ पर है, फिर अगला 6q + 3 तो अगला हम लोग का 6q + 3, 6q + 5 तो अगला 6q + 5 के रूप में है। तो यह साबित हो गया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो साबित हो गया। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। इस तरह के प्रश्नों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करें, और आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो कमेंट में जाकर अवश्य लिखें। अब हम चलते हैं दूसरे तरह के प्रश्न में। मैं प्रश्न लिख रहा हूं। हमारा दूसरा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये हमें दर्शाना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, इसी पे आधारित प्रश्न है और हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व किए देता हूं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसे 3q + 0, 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसलिए इसे 3q + 0 यानी कि 3q में हम मिटा देते हैं, 3q, 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम कंडीशन में आते हैं, जब a = 3q हम लिखेंगे तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3q का स्क्वायर हो जाएगा, अवश्य होगा, क्योंकि a का स्क्वायर तो 3q का भी स्क्वायर करेंगे। इक्वल टू यह कितना होगा? 9q का स्क्वायर। इक्वल टू अगर हम इसे तोड़े तो 3 में तोड़ना है, 3 × 3q का स्क्वायर कर सकते हैं। इक्वल टू इसे हम 3m भी कह सकते हैं, क्योंकि यह कोई पूर्णांक m के बराबर का हो सकता है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m के रूप में होता है, तो जो m है उस m को हम इसे मान लेते हैं। ये पूरा m अगर हम इसे m कह दें तो ये 3m के रूप का हो गया। और इसको स्पष्ट करने के लिए हम लिख देंगे, जहां m = 3q का स्क्वायर। तो क्लियर है कि a का स्क्वायर जो होगा वो 3m के रूप का होगा।
जब a बराबर 3q हो। इसी प्रकार दूसरा कंडीशन में आते हैं, जब a बराबर 3q प्लस 1 होगा तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे फॉर्मूला में तोड़ देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 9q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, प्लस 2ab होता है 2 इंटू 3 इंटू 3q इंटू 1 यानी कि 6q होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब हम इसमें कुछ कॉमन तोड़ सकते हैं, क्योंकि 3m प्लस 1 के रूप में दिखाना है तो 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर होगा प्लस 2q, उसके बाद प्लस 1। अब हम इसे भी m बोल सकते हैं, इक्वल टू हम बोलेंगे 3m प्लस 1। बहुत आसान है, इतना पार्ट को हमने m मान लिया। ये भी एक संख्या है और संख्या को तो हम कुछ भी मान सकते हैं, हमने इसे m मान लिया तो किस रूप में आया, 3m प्लस 1। तो इसी रूप में है, हमको इसी रूप को दिखाना था, किस रूप में होता है हमने दिखा दिया, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, ये हमारा आंसर हो गया। आप आंसर में स्पष्ट लिख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। स्टूडेंट्स, आज का क्लास बस इतना ही। हम और भी प्रश्न लेकर के आएंगे इसी सेक्शन के पार्ट 3 में, इसी चैप्टर के पार्ट 3 वाले वीडियो में आप देखेंगे हम कुछ और भी प्रश्न करेंगे और यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के कुछ और भी प्रयोग हम सीखेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर गणेश सूर्या ने कुछ प्रश्न किए हैं हमसे, पिछले वीडियो पर आधारित है, जो कि पार्ट 1 वाले वीडियो पर आधारित है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि इंटीजर्स को यानी कि पूर्णांकों को हम z से दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि इसे z से क्यों दिखाते हैं, पूर्णांक को z से क्यों दिखाते हैं। तो इसका उत्तर है कि यह जो है नंबर को डिनोट करता है, z का मतलब होता है नंबर, और यह जर्मन भाषा का मीनिंग है नंबर। जर्मन भाषा का एक शब्द है जेहलिन, जेहलिन का स्पेलिंग जेड से है, जेहलिन, और जेहलिन का मतलब होता है, जेहलिन एक शब्द है जिसका मतलब होता है नंबर। जर्मन भाषा में जेहलिन एक शब्द है जिसका अर्थ होता है नंबर, इसलिए हम इसे जेड से दिखाते हैं। उनका पहला प्रश्न था। उनका दूसरा प्रश्न है कि परिमेय संख्याओं को q से क्यों दिखाते हैं, परिमेय संख्याओं को q से क्यों दिखाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है q का मतलब होता है कोसेंट यानी कि भागफल। भागफल को अंग्रेजी में बोलते हैं कोसेंट, और चूंकि परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखते हैं, यानी कि इस विभाजन का जो भागफल होगा वह भागफल परिमेय होगा, और उसके लिए हम लोग q से दिखाते हैं। तीसरा उनका प्रश्न था कि इन्फिनिटिव को दिखाने के लिए कितने डॉट देने चाहिए। मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही डॉट्स दे दिया था, इसके आधार पर उन्होंने यह प्रश्न किया है। मैं बता दूं कि इन्फिनिटिव को दिखाने के लिए 3 ही डॉट दिए जाते हैं, और इसे हम लिखते हैं डॉट डॉट डॉट, पढ़ते हैं इसे हम लोग डॉट 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 पढ़ते हैं। कुछ बोल रहे हैं ये डॉट डॉट डॉट, लेकिन चूंकि हम लोग जब फ्रीली लिखते हैं बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो लोग चौक से इस तरह से खींच देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 3 से ज्यादा भी डॉट पढ़ सकते हैं, तो वो कोई इतनी मायने नहीं रखती है। हाँ, क्लास में इस बात का जब हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं तो इस तरह से हम लोग खींच देते हैं, जो कि चल जाता है, हालांकि ये सही नहीं है। 3 ही डॉट को दर्शाना अच्छा होता है, और या फिर सिंबल दर्शाइए। गणेश सूर्या जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आप इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहें और हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे। क्लास 10 का मैथ का और साइंस का कंटिन्यू क्लास चलेगा। कुछ दिनों में मैं साइंस का भी क्लासेस दूंगा, और इसी प्रकार से वीडियो वाइज आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वीडियोज देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आज का क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में।